हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, एरियुलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कार्टिलेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कार्टिलेज सबसे पहले देखो, ये होते क्या हैं? दीज आर वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं और इसमें जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स जो होती है जहाँ पे ये सेल एम्बेडेड होंगे, ये सॉलिड होती है। ठीक है, सॉलिड होती है, जैसे बोन के अंदर थी वैसे इसके अंदर भी ये सॉलिड होती है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। प्रोटीन एंड शुगर यहाँ आपने याद रखना है, ये प्रोटीन एंड शुगर से जो है ये बनती है। जैसे आपने बोन में देखा था कि बोन में जो मैट्रिक्स होते हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो यहाँ पे ये प्रोटीन और शुगर की जो है वो मैट्रिक्स बनी होती है, सॉलिड होती है। और कार्टिलेज जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? दे स्मूथन द जॉइंट्स, है ना, स्मूथन द जॉइंट। कहाँ पे? जब जहाँ पे बोन के साथ जुड़ी होती है ना, इस तरह से जैसे बोन के साथ जुड़ी होती है, तो यहाँ पे बीच में क्या होते हैं? कार्टिलेज जो वो होते हैं और ये स्मूथनेस जो वो प्रोवाइड करते हैं, एक सॉफ्टनेस जो वो प्रोवाइड करते हैं। अब ये कार्टिलेज होते कहाँ हैं? देखो, ये हमारे ईयर है ना, ये ईयर है हमारा। तो ईयर भी किससे बना होता है हमारा? ये आगे का पोर्शन है ना, ये जो ईयर है ना हमारा, ये जिसको हम इसको आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, तो ईयर जो है वो हमारा कार्टिलेज से बना होता है। और जो नोज़ होती है हमारी, नोज़ का जो टिप होता है, जो नोज़ का टिप होता है, ये वाला एरिया जो सॉफ्ट है आगे से बिल्कुल, ये पीछे से अगर हम देखेंगे तो बहुत हार्ड होता है, ये बोन का है। और ये जो होता है वो कार्टिलेज का जो वो बना होता है। इसके अलावा आपको हमारा जो ट्रैकिया होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पार्ट होता है हमारा ट्रैकिया, उसके अंदर भी कार्टिलेज के रिंग जो वो वहाँ पे होते थे ताकि हमारा ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, है ना। उसके बाद लैरिंक्स के अंदर भी ये जो वो कार्टिलेज जो वो पाए जाते हैं ना। और इस तरह से अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह से इसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके अंदर जो है वो कौन से सेल होते हैं? इसके अंदर होते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं इसके अंदर। और ये इसकी मैट्रिक्स है, हाइलेन मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं, हाइलेन मैट्रिक्स जो इसको बोलते हैं। और इसके अंदर जो सेल होते हैं वो होते हैं कॉन्ड्रोसाइट। तो ये सेल जो होते हैं वो होते हैं कॉन्ड्रोसाइट, है ना। अब ये कॉन्ड्रोसाइट सेल बेसिकली क्या करते हैं? देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ड्रोसाइट सेल जो है वो कार्टिलेज के अंदर होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम इसका फंक्शन देखें तो ये एक तो मैट्रिक्स की फॉर्मेशन भी करती है, जिसके अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो होते हैं, तो मैट्रिक्स की फॉर्मेशन भी यहाँ पे ये करती है। और प्लस सेकंड इसका काम होता है कोलेजन की फॉर्मेशन, कोलेजन की फॉर्मेशन भी ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो वो करते हैं। ठीक है, तो ये था कार्टिलेज के बारे में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एरियुलर टिश्यू। अब एरियुलर टिश्यू जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? देखो, हमारी बॉडी के अंदर एरियुलर टिश्यू जो है वो आपको मिलेगा एरियुलर टिश्यू। एरियुलर टिश्यू मिलता है हमारा जो स्किन होती है, हमारी जो स्किन है और हमारा जो मसल्स है, स्किन और मसल्स के बीच में जो टिश्यू होता है, स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में जो टिश्यू होता है दैट टिश्यू इज कॉल्ड एरियुलर टिश्यू। उसको हम एरियुलर टिश्यू जो वो बोलते हैं। इसके अलावा देखो, ये होता है हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पे होता है, ब्लड वेसल्स में होगा। और इसके बाद ये होता है हमारी नर्व्स में भी होगा, ये ब्लड वेसल्स में होगा, नर्व्स में होगा। जो हमारी नर्व्स होती है ना उसके बाहर की तरफ भी ये नर्व्स में भी होगा, ब्लड वेसल्स में भी ये होता है एरियुलर टिश्यू। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये इसका स्ट्रक्चर है, मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे एरियुलर टिश्यू का। तो एरियुलर टिश्यू में बेसिकली क्या क्या होता है? देखो, इसमें ये जो है ये है कोलेजन फाइबर बोलते हैं हम इनको, कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये। और ये इसके
फाइब्रोब्लास्ट सेल है, इनको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है ये होते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये जो मैंने यहाँ पे ये बनाए हुए हैं। उसके बाद ये है इसके प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल्स, इनको बोलते हैं मास्ट सेल। और ये है मैक्रोफेग्स, मैक्रोफेज सेल्स ये होते हैं इसके अंदर। और ये होते हैं रेटिकुलर, रेटिकुलर सेल्स, रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स जो है वो होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, ये एरियोलर टिश्यू का जो वो होता है, जो आपको स्किन और मसल्स के बीच में जो आपको ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है, एडिपोज टिश्यू मीन्स कि ये क्या करता है, ये फैट्स को स्टोर करता है, फैट्स को ये स्टोर जो वो करता है। और ये कहाँ पे होता है, ये भी हमारे स्किन के नीचे होता है, जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे जो होता है, बिलो स्किन के नीचे जो वो होता है। और इसमें क्या होते हैं, बेसिकली फैट ग्लोब्यूल्स जो हो इसके अंदर होते हैं, फैट्स को ये स्टोर जो वो करता है एडिपोज टिश्यू। और इस तरह से जब ये फैट्स को स्टोर करता है तो ये एक्ट एज अ इंसुलेटर का काम भी करता है, ये है ना, फैट्स के ग्लोब्यूल्स हैं तो ये एक इंसुलेटर का काम भी ये करता है, ठीक है। तो एरियोलर टिश्यू आपको पता लगे ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है। इसके अलावा आपको एरियोलर टिश्यू अगर आप देखें तो ये आपको बोन मैरो में भी मिल सकता है ना, बोन मैरो में भी होता है ये। बोन मैरो के अलावा अगर आप और कहीं देखना चाहते हैं एरियोलर टिश्यू, तो आपको ये जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस होता है वहाँ पे भी आपको एरियोलर टिश्यू जो वो मिलते हैं। और ये बेसिकली एरियोलर टिश्यू क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना, सपोर्ट करते हैं ये। इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं ना उनको ये सपोर्ट भी करते हैं। और प्लस ये रिपेयर ऑफ टिश्यू भी करते हैं, रिपेयर ऑफ टिश्यू, टिश्यू की ये रिपेयर भी ये करते हैं। तो यहाँ आपको एरियोलर टिश्यू जो वो मिल सकते हैं स्किन में, मसल्स में, ब्लड वेसल्स में, नर्व्स में, बोन मैरो में, इंटरनल ऑर्गन्स में। और इंटरनल ऑर्गन को ये सपोर्ट करते हैं और साथ में ये रिपेयर ऑफ टिश्यू भी ये करते हैं। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक जिसमें कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे मस्कुलर टिश्यू। तो तब तक के लिए थैंक यू।